Good morning, students. In our last class, we discussed about the combustion and conditions required for the combustion. Then our last topic was fire extinguishers. किस तरह से फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. सबसे चीपेस्ट जो द बेस्ट वे है उसको वाटर से सप्लाई कर देना तो फायर पुट ऑफ हो जाएगी. बट इन केस ऑफ ऑयल शॉर्ट सर्किट्स एंड गैस सिलेंडर्स वाटर कैन नॉट बी यूज एज एन एक्सटिंग्विशर. तो इस केस के अंदर अपन किस तरह से फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. बाय द स्प्रे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करके आप इसको फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट्स इन कंबशन. और जबकि कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती है, आपको पता है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है कंबशन के लिए. जब ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी इसी सप्लाई को कट ऑफ कर देगी, तो आपने आप ऑटोमेटिकली फायर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी एंड पुट ऑफ का फर्दर कंबशन. ना किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर्स वर्क करते हैं. सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइज एंड टेक्स लेस स्पेस बिकॉज ऑफ कंप्रेशन. और जो लिक्विड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सिलेंडर्स के अंदर स्टोर की जाती है. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस तरह से. और एक नोजल जो होता है इट इज अटैच्ड टू रिलीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेनेवर रिक्वायर्ड. जब इसको ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रह जाती है एंड बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर जो इसमें होती है और लिक्विड फॉर्म में जब इस नोजल से बाहर आती है इट एक्सपेंड्स एंड कन्वर्ट एज अ ब्लैंकेट की तरह पूरा उसको कवर कर लेती है उस एरिया को. एंड दिस कट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. और इस तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो सब्सटेंस होता है उसका कंबशन नहीं होगा और फायर फर्दर कंबशन स्टॉप हो जाएगा तो वो पुट ऑफ हो जाएगी. इस तरह से ये है वर्क करते हैं. और दूसरा और क्या चीज़ यूज़ हो सकती है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर. एज अ फायर एक्सटिंग्विशर इट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट. दे आर ऑल्सो यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर्स क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट सबको पता है ये बेकिंग सोडा होता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जब इनको हीट किया जाता है. Thus, when the powder of sodium bicarbonate and potassium bicarbonate is spread over or near the fire, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी तो ये वापस ये जो बर्निंग मटेरियल है उसको कवर कर लेगी, ब्लैंकेट की तरह पूरा बना लेगी, कवर कर लेगी उस एरिया को. पावर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी एंड दिस पुट ऑफ द फायर. इस तरह से फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. नाउ का टाइप ऑफ कम्बशंस के अंदर अपन पढ़ेंगे तो किस तरह से कंबशन टेक प्लेस करता है. कुछ केसेस के अंदर बहुत स्लो होता है, कुछ में कंटिन्यूस रिलीज ऑफ एनर्जी होती रहती है और किसी में रैपिड कंबशन होता है. तो यहाँ है डिफरेंट टाइप ऑफ कंबशन अपन पढ़ने जा रहे हैं. नंबर 1 इज़ रैपिड कंबशन. इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स क्विकली टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट. जैसे कि मैच स्टिक और लाइटर को आप गैस बर्नर के पास लेकर आएंगे तो जल्दी से वो इमीडिएटली हीट और लाइट जो है वो इवॉल्व करेगा और जल जाएगा. दिस टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स सडनली इनटू फ्लेम विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट और एपरेंट कॉज. स्पॉन्टेनियस होता है जैसे कि coal can burn spontaneously when exposed to air. Forest fire are also the examples of spontaneous combustion. इससे बात है एक्सप्लोजन. कोल माइंस के अंदर होता है इस तरह से, तो उसको अपन स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं उस टाइप कंबशन को. नाउ एक्सप्लोजन नाम से पता पड़ा है एक्सप्लोजन के साथ होते हैं जैसे कि क्रैकर्स ये दिखते हैं अपन दिवाली के टाइम पे और वैसे भी अगर एक्सप्लोड करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस लिबरेट होती है इसके अंदर और विथ साउंड ऑल्सो. तो ये पॉल्यूट भी करता है एटमॉस्फेयर को. इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कंबशन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज रिवॉल्व विद अ लाउड साउंड और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज ऑल्सो लिबरेटेड. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं. विद क्रैकर्स आर इग्निटेड, heat, sound and light are produced. Such type of combustion
इज एक्सप्लोजन टाइम. कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट में कंप्लीट बर्न हो जाएगा. द सब्सटेंस इन विच सब्सटेंस गेट कम्प्लीटली बर्न टू फॉर्म हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ अ सब्सटेंस, दिस इज नॉन एज कंप्लीट कंबस्शन. कंप्लीट कंबस्शन इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर टेक प्लेस करता है. इनकम्प्लीट कंबस्शन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के अंदर की सप्लाई के अंदर इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है. द कंबस्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन is called incomplete combustion, and it results in the formation of carbon monoxide and soot. और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होती है. इसके अंदर ये आप जैसे बंद कमरे के अंदर आप कोई इग्निटेड कोई कोल जला के अगर सो जाएँ तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन उसको मिलेगी तो इट रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड. और जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस से अपन इनहेल करेंगे तो इससे अपन को दम घुटने जैसा एहसास होगा एंड इवन डेथ भी कॉज हो जाती है. इधर कंबस्शन की बात हुई. नाउ विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ अबाउट द फ्लेम. फ्लेम लोगों को कहते हैं जलते हुए देखा है अपन ने. दिस इज नॉन एज तो फ्लेम का अपन देखते हैं व्हेन वी बर्न द मैच स्टिक इट बर्न्स विद येलो फ्लेम. आप बर्न एलपीजी जो गैस है बर्नर्स का आप जब बर्न करते हैं तो इट गिव्स ब्लू फ्लेम दिख रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे अपन फ्लेम से बारे में पढ़ेंगे. तो द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय द केरोसिन व्हेन बर्न गिव्स इट्स येलो एंड स्मोकी बट व्हेन बर्न इन अ स्टोव इज ब्लू एंड स्मोक फ्री. तो ये सारे कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस हैं वो जो कि फ्लेम के साथ बर्न होते हैं. Solid combustible substance when burned at your low temperature do not give flame. But at higher temperatures, however, when solid combustible materials vaporizes, these also burn with flame. Thus, only those solid and liquid fuels which vaporize on heating burn with flame. ये अपन पता लगा सकते हैं कि कौन से फ्लेम से साथ जलते हैं. तो वही सॉलिड एंड लिक्विड फ्लेम जो कि वेपराइज हो जाते हैं हीट के ऊपर यही किससे फ्लेम देते हैं बर्न होने पे. जैसे कि एग्जाम्पल केरोसिन लिक्विड फ्यूल है एंड वैक्स सॉलिड फ्यूल है. बहुत वेपराइज ऑन हीटिंग इसलिए ये किस तरह से करते हैं फ्लेम देते हैं. अब फ्लेम की डेफिनेशन. अ फ्लेम इज़ अ शाइनिंग जोन इन विच अ कंबस्टेबल गैसेज मटेरियल अंडरगो कंबशन. और क्या प्रोड्यूस करते हैं हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. अभी ऑल सब्सटेंस डू नॉट गिव फ्लेम व्हाइल बर्निंग. कुछ सब्सटेंस विच वेपराइजेज while burning give flame but those who do not vaporize while burning ये flame नहीं देते. जैसे कि जो वेपराइज नहीं होते कोल ये वेपराइज नहीं होता है so it does not produce flame. Now two types of flames, luminous and non luminous flame. ये अपन डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.